पछताएगा, मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छुट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। बाबूजी क्या लिखे गए, क्या लिखे गए? 1 कट्ठा जमीन 10-20 हजार टका, 1 गो टका ले गए, कुछ नहीं ले गए। लेके आ गए अपने जीवन में जो दान पुण्य की, जो मंदिर बनाए, शिवालय बनाए, जो जो उनके द्वारा शुभ काम कर्म हुआ, वो लेके गए, वो लेके गए। वो क्या लेके गए? जीवन में पुण्य जो किए, दान पुण्य किए, वो लेकर के गए। और कुछ जाने वाला साथ नहीं है। धनानि भूमो पशुई गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा अस्मशाने, देहस्यतायान परलोक मार्गे धर्मानो गो गच्छति, जीव एक। क्या जाएगा आपके साथ? बहुत धन है, भूमि के अंदर में गड़ना चाहिए ना जाएगा। पशुशाला में बंद नहीं रह जाएगी, नहीं रहेंगे। नारी गृह द्वारे सखा श्मशान है, सगे संबंधी श्मशान घाट तक जाएंगे। और जिस शरीर पर घमंड कर दे मेरा शरीर है, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। चिता पर जल करके राख हो जाएगा। सही सदगुरु, सोचो साथ क्या जाएगा? आप अपने जीवन में जो शुभ और अशुभ कर्म किया है वही साथ जाएगा। अपने अपने करने अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पूत पुत है पावे, जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बुझ विचार संगी जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था? नरक में। क्यों? अपने जीवन में कभी शुभ काम नहीं, कभी शुभ काम नहीं। राज को बढ़ाने में, 21 पीढ़ी तक का राजा है न, राज को बढ़ाने में हम जीवन को बर्बाद कर दिए। और जब सबका शरीर छोटा और सब एक के नरक के कुंड में पड़े हुए, 21 पीढ़ी तक का राजा नरक के कुंड में पड़े हुए हैं। और जमदूत ऊपर से मुख दे रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। किनका किनका नाम ले रहे हैं? हे भार्या, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जमदूत की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? महापुरुष की वाणी है, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख है, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। जागो जागो गुरु पद लागो। हम तो अभी चौकीदारी करे से रहे, अभी चौकीदारी भैरन से हम तो जगह वे करो। श्री सदगुरु, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, और करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रोई रे। रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सत्संग के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। हे भार्या, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। जमराज कहते हैं
अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवा देते, भजन भेद लेकर सत्संग करवा लेते, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाता, तुम लोगों का परम कल्याण हो जाता। अब 21वीं पीढ़ी तक का राजा जो है, राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो। जमराज ने कहा कि भजन भेद लेकर के सत्संग कराओगे ना तो हम सब जो नरक में पड़े हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। राजा कवास उसी समय सुबह जब हुआ ना, गए संत सदगुरु के पास गए। श्री सदगुरु संत सदगुरु के पास तुमसे कहते, महाराज मेरे घर पर सत्संग कर दीजिए, आज हमको भजन भेद दीक्षा दे दीजिए। तो क्या किए, संत सदगुरु को लाए। संत सदगुरु अपने निवास में विराजमान है। राजा कवास अपने से फूल तोड़ने लगे। श्री सदगुरु राजा कवास अपने से फूल तोड़ रहे, जैसे फूल तोड़ रहे हैं उधर से पंडित जी आए। पंडित जी कहते, महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ करके क्या कीजिएगा। राजा कवास कहते हैं, आज हम भजन भेद लेंगे, और भजन भेद लेकर के मेरे राज दरबार में सत्संग होगा, पंडित जी आप भी आइएगा। तो पंडित जी का माथा ठनक गया। राजा कवास जब भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे तब तो वो सत्यनारायण भगवान कथा नहीं करेंगे, कोई पूजा पाठ उनके घर में नहीं होगा, हम लोगों का रोटी चौपट हो जाएगा। कहते हैं महाराज भजन भेद मत लीजिए, खरमास चल रहा, खरमास अच्छा मुहूर्त नहीं है, खरमास चल रहा है। राजा कवास कहते हम तो भजन भेद लेंगे। उसी समय पंडित जी गए अपने पंडित के पास, अब तो अनर्थ हो जाएगा। कहा क्या हुआ। कहा राजा कवास आज भजन भेद दीक्षा लेंगे और सत्संग करेंगे, और उनके घर पर तो कभी पूजा पाठ नहीं होगा। एक बार सत्यनारायण भगवान का कथा जब होता, श्री सदगुरु एक बार सत्यनारायण भगवान का जब कथा होता था ना, दक्षिणा के रूप में जो विदाई मिलती थी, हम लोग 1 वर्ष खाते थे। अब तो होगा नहीं तो कुछ तो नहीं मिलेगा। किसी तरह रानी को जाकर के समझाओ। रानी के पास पंडितन आई, रानी भी तैयार हो रही थी, अपने बाल को संभाल रही थी। पंडिताइन का महारानी कहीं जाइएगा क्या काले, संत सदगुरु आए हैं, दीक्षा लोग भजन भेद लोगे और सत्संग होगा, आप भी आइएगा। पंडिताइन करेंगे आपका माथा खराब हो गया है, खरमास अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसमें भजन भेद नहीं लेना चाहिए, यज्ञ नहीं होना चाहिए। सोचते थे किसी तरह काम बन जाए, नहीं ले, इतने ढंग से समझाए ना। कहते देखिए सबसे भजन भेद तो लेना पड़ेगा, महाराज लेंगे तो मैं भी लूंगी, वो भी दीक्षा लेंगे, सत्संग होगा तो सत्संग तो करूंगी ना। पंडितायन करेंगे आपका भाग खराब हो गया, आपके भाग में सुख लिखा हुआ ना, आपके भाग में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा, लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा। राजा कवास भजन भेद लेंगे और भजन भेद लेकर के सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी श्री सदगुरु सन्यासी बन जाएंगे, बैरागी बन जाएंगे, राजपाट को छोड़ करके घनघोर जंगल चले जाएंगे। इधर राज सोना पड़ेगा, राजपाट आपको चलाना पड़ेगा, और दूसरे राजा इस पर चढ़ाई करेंगे,
चढ़ाई करके आपको बंदी बना लेंगे। श्री सद्गुरु बंदी बना लेंगे। अभी तो राजरानी है ना, दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। महारानी का माथा ठनक गया और रोने लगी। महाराज अच्छा मुहूर्त नहीं है, मत लीजिए दीक्षा, मत कराइए सत्संग। इतना बिलख बिलख करके रो रही हैं। राजा कवास उनके मन की बात को मानते हुए कहते ठीक है। संत सदगुरु के पास गए, संत सदगुरु से कहते हुजूर अभी छोड़ दीजिए, आज भजन भेद हम नहीं लेंगे, सत्संग नहीं होगा। संत सदगुरु को वापस कर दिया गया। जैसे संत सदगुरु वापस गए, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, फिर मुग्धर प्रारंभ हो गया, कुटाई शुरू। चीखते चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय देवर्षि ना रोहा करेंगे। जमदूत से कहते हैं, अभी तो कितना शांत माहौल था, ये चीख चिल्लाहट क्यों? जमदूत कहते हैं, राजा कवास के यहाँ आज सत्संग होने वाला था। राजा कवास भजन भेद लेने वाले थे। पंडितान के बहकावे माकर के विचार को बदल दिए, इसलिए कुटाई शुरू हो गई है। राजा कवास देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि राजा कवास को समझाइए, हम लोग धन को बटोरने में जीवन को बर्बाद कर दिए। कभी शुभ काम नहीं, कभी दान पुण्य नहीं, कभी सत्संग भजन नहीं किए। अगर जीवन में सत्संग भजन करते, दान पुण्य करते, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते, हम लोगों को दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। उनको समझाइए। देवर्षि राजा इतने अच्छे ढंग से समझाए, राजा कवास फिर तैयार हो गए भजन भेद लेने के लिए। राजा कवास फिर भजन भेद लेने के तैयार हो गए। संत सदगुरु को बुलाए। श्री सदगुरु संत सदगुरु को बुलाए। जैसे बुलाए, जैसे फूल, राजा कवास फूल तोड़ रहे थे, उधर से फिर पंडित जी आ गए। श्री सदगुरु पंडित जी आए। पंडित जी कहते, महाराज आज क्या होगा? आज दीक्षा, हम दीक्षा लेंगे, सत्संग होगा। कहा महाराज खरमास चल रहा है। राजा कवास ने कहा आज तो भजन भेद लेंगे। तब पंडित जी गए, पंडितान को कहते हैं। पंडितान आई, रानी फिर अपने आप को सजा रहे थे। श्री सदगुरु सजा रही थी। राजा कवास का विचार तो ठोस था, क्योंकि देवर्षि नारद से किसी पीड़ित का राजा ने कहा था, पंडित को भी डांटे, पंडितन को भी डांटे। राजा कवास पंडित जी को तो डांटे। अब पंडितान जब रानी के पास गए, रानी फिर आई, बिलख करके रोने लगी, महाराज मत लीजिए, अच्छा मुहूर्त नहीं है। उसी समय राजा कवास कहता है, सिपाही पकड़ो तो पंडितन को। पंडित भागी। श्री सदगुरु भागी। तब राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर समाप्त हुआ, 2100 पीढ़ी तक का जो राजा था, उसके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिन सत्संग न पावे।
पुराण आप लोग जानते होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण को रट करके पढ़िए। गौकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग है, सुने होंगे आप लोग महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण में। धुंधकारी बहुत दुराचारी था, श्री सद्गुरु बहुत दुराचारी था। पिता का सम्मान नहीं करते थे, माँ का सम्मान नहीं करते थे। माँ को जब पीटने लगे, माँ कुएं में दौड़ करके कुएं में गिर गई, आत्महत्या कर ली। पिताजी जब वहां से निकले, पिताजी को जब मारने के लिए दौड़ते हैं, उसी समय गौकर्ण कहते पिताजी इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो अच्छा है आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए, अपने जीवन के बारे को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। तब वहां जाकर के उनके पिताजी मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। श्री सद्गुरु पिताजी क्या किए? पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। इसका जीवन चरित्र अच्छा नहीं था। सब विषय पीट करके मार डाले, आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिए। श्री सद्गुरु अब वो बन गए प्रेत। भजन बिनु बनो ओठ वृक भैसो, दीवाने बन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत के पहियो और 7 जन्म पछतइयो, कांटे पड़ले पानी न पहियो, प्यासन ही मर जइयो, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। अब वो बन गए प्रेत। गौकर्ण बन गए संत सद्गुरु, बहुत पहुंचे हुए संत बन गए। गौकर्ण जब आए अपने घर पर संधि उपासना ध्यान भजन करने के लिए जैसे बैठते हैं, उसी समय धुंधकारी भैंसा के रूप में शरीर में आग लगा हुआ, भैया बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ चीख चिल्ला रहे। गौकर्ण कहते कौन हो जी? ये तो मेरे भाई धुंधकारी का आवाज है। कौन हो जी? कहा भैया हम धुंधकारी हैं। गौकर्ण कहते धुंधकारी, तुम्हारी ऐसी हालत? कहा भैया क्या करो, शांति नहीं मिल रही है, मेरे शरीर में आग की ज्वाला धधक रही है। भैया आग की ज्वाला से मुझे शांति दिलाओ। गौकर्ण कहते तुम्हारे लिए कई जगह तो पिंडदान किया। श्री सद्गुरु पिंडदान किया, गया में भी जाकर के पिंडदान किया। क्या प्रेत जोने से मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहते भैया उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो क्या करना पड़ेगा? धुंधकारी कहते इसके लिए हमको सत्संग करवा दिए, भागवत कथा से सत्संग करवा दीजिए, 7 दिन तक मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। तो गौकर्ण कहते सुबह होगा तब ना सबसे विचार करेंगे, समाज के लोग गांव के लोग से विचार करेंगे तब ना सत्संग होगा। सुबह जब हुआ, गौकर्ण गांव के प्रत्येक व्यक्ति से मिले कि मेरा धुंधकारी प्रेत बन गया है, काफी दुख को भोग रहा है, हम चाहते हैं उनके लिए सत्संग आयोजन रखें। तमाम गांव के लोग कहते हैं आप ही के पास धुंधकारी तो इस पर भी सवार होता है, उस पर भी सवार होता है। जब पूछा जाता कौन हो तो कहते हम धुंधकारी हैं। जल्दी से भागवत कथा सुना करके उनको अमर कर दीजिए, उनके जीवन को कल्याण कर दीजिए। लाइन चल गई, लिखिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब भागवत कथा का आयोजन रखा गया। जैसे भागवत कथा मतलब सत्संग, जैसे एक दिन सत्संग प्रारंभ होने वाला है,
उसी समय सब श्रोता तो बैठे हुए थे। प्रेत होता है बड़ा चालाक, प्रेत बड़ा चालाक होता है, वह कभी अस्थिर नहीं रहता। भूत प्रेत कभी अस्थिर प्रेत अस्थिर नहीं रह रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ रहे हैं। देखते हैं 7 पौर का एक बांस का खुट्टा है जिसमें छिद्र है। प्रेत होता बड़ा चला धुंधकारी, वहाँ प्रेत जोनी में पहुँचे, उस बांस का पौर जो था उसमें प्रवेश, पौर जो था उसमें जो छिद्र था उसमें प्रवेश कर गए। एक दिन सत्संग सुने, एक पौर फटा, दूसरे दिन सुनो दूसरा पौर फटा, तीसरे दिन सुनते हैं तीसरा पौर फटा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठे दिन छठा और 7वें दिन 7वां पौर फटता है। जैसे 7वां पौर फटता उसी समय एक 7वां पौर जैसे फटता है, दिव्य रूप में वहां प्रकट हो। कैसा दिव्य रूप? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा वहां प्रकट हो गए और शंख चक्र गदा पद्म आज उनके शरीर में। और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया। भगवान विष्णु के पार्षद आते, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। विष्णु लोक से विमान, वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। उसी समय हरि कीर्तन करते हुए उनको विमान पर बैठा करके जब लेके चलने लगे, सब कहते सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, सत्संग तो हम भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग का श्रवण किया, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग सत्संग का श्रवण नहीं किए। आप लोग सत्संग का श्रवण करते, आप लोगों के लिए भी विमान आता है। भगवान विष्णु के पार्षद को विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम लेके चले गए। गांव के लोग विचार करते हैं, धुंधकारी प्रेत था, उसका परम कल्याण हो गया, हम लोगों को फिर से भागवत कथा सत्संग सुनाइए। फिर भागवत कथा सत्संग का आयोजन किया गया। तमाम गांव के लोग आकर के सत्संग सुनते थे, तमाम गांव के लोग आते थे, सुनते 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 सब पूर्ण हो गए। श्री सद्गुरु सब पूर्ण हो गए उनके लिए। फिर वैकुंठ लोक से विमान आता है, एक बहुत बड़ा विमान था, तमाम गांव के लोग उस विमान पर बैठ गए। श्री सद्गुरु लोग बैठे, एक भी जानवर नहीं बचे, कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बचे, गांव में कीड़े मकोड़े तक नहीं बचे, कीड़े मकोड़े भी नहीं बचे। और तमाम के लिए विमान आया, विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल श्री सद्गुरु। इसलिए राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। अभी जो है पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। देखिए मुहूर्त कितना अच्छा है। आज कौन सा त्योहार है? एकादशी है। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु का है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज एकादशी। कुछ देर श्री सद्गुरु आप लोग जानते हो काशी एकादशी का महात्म्य जानते हैं। श्री सद्गुरु आप लोग जानते होंगे, कांची नरेश राजा चौल कार्तिक महात्मा आया है। कांची नरेश राजा चौल एक दिन की बात है,
प्रजा को लेकर के, पंडित को लेकर के, मुद्गल ऋषि को संग में लिए, बड़े बड़े विद्वान पंडित को संग में लेकर के साजवाज के साथ सज धज करके जा रहे हैं। भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते, भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते, मंदिर पहुंचकर श्री सदगुरु मंदिर जैसे पहुंचते हैं तो पहुंचे तो मंदिर पहुंच करके भगवान विष्णु का जो पावन विग्रह तस्वीर था उस पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए, सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए और चढ़ा करके मने मन आंख बंद मने मन खुश हो रहे हैं। हम तो भगवान को सोना चढ़ाए, हम तो हीरा जवाहरात चढ़ाए, हम तो चांदी चढ़ाए, हम तो भगवान को बहुत दान दिए, बहुत चढ़ावा चढ़ाए। यह मन में सोच करके मने मन प्रसन्न हो रहे हैं। उसी समय एक गरीब भक्त था विष्णुदास, वो क्या करते हैं, वो भी मंदिर प्रवेश करते हैं। क्या चढ़ाए, अभी आप लोग क्या चढ़ाए, इस पर फूल चढ़ाए। श्री सदगुरु महाराज वो क्या चढ़ाए, वो चढ़ाते फूल। जैसे फूल चढ़ाते हैं, कांची मिश्र राजा जो सोना चांदी हीरा जवाहर चढ़ाए थे, गरीब भक्त विष्णुदास जैसे फूल चढ़ाते हैं, राजा साहब के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़ावा था सब ढक गया, सब ढक गया। कांची मिश्र राजा चोर जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि हम तो सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए थे, मेरे चढ़ावा का किसने अपमान कर दिया, मेरे चढ़ावा का किसने अपमान कर दिया। तो पीछे मुड़ करके देखते हैं गरीब भक्त विष्णुदास, शरीर पर सुंदर वस्त्र नहीं है, गरीब है। देखते हैं पीछे में आंख बंद करके आंख मूंदे हुए खड़े हैं। कांची से राजा चौल उनको डांटने लगे, तो मेरे बराबरी में मंदिर में क्यों प्रवेश किया, तुम मंदिर में क्यों फूल चढ़ाया। काफी डांट फटकार करने लगे। डांटते फटकार करते हुए कांची से राजा चौल निकले और विष्णुदास, गरीब भक्त विष्णुदास भी निकल गए। जैसे निकलते हैं, राजा साहब डांटते डांटते अपने राजमहल के पास आए। राजा का राजमहल एक बगल और गरीब भक्त का झोपड़ी दूसरे बगल, आमने सामने था। कांची से राजा चौल क्या करते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित को, ब्राह्मण को बुलाते हैं, हवन शुरू करवाते, हवन नाम धुन करवाते, नाम हरि कीर्तन करवाते हैं और मन में फूल लेने से मारे, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े धर्मात्मा, हम तो नाम धुन करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। बहुत दिन तक हवन हुआ, नाम धुन हुआ। वो प्रतिज्ञा कर ले कि 100 दिन करेंगे। श्री सदगुरु विष्णुदास के मन में, राजा के पास तो संपत्ति है, धन है, वो तरह तरह से हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हम तो गरीब हैं। वो भगवान को प्रसन्न करने में लगे, तो हम भी अपने भगवान को क्या चढ़ाएंगे, हम भी अपने भगवान को रोटी बना करके रोटी बना करके अपने भगवान को चढ़ाएंगे। जैसे रोटी बनाते हैं, स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए, स्नान करूंगा तब न चढ़ाऊंगा, पहले तो स्नान करके बनाए थे, अब फिर स्नान करने का, स्नान करूंगा तब चढ़ाऊंगा। जैसे स्नान करके आते हैं, रोटी हो गई चोरी। श्री सदगुरु कार्तिक महात्मा को पढ़िए, रोटी हो गई चोरी। कहते आज मेरी रोटी चोरी हो गई, हम अपने इष्ट भगवान को नहीं चढ़ा पाए। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करके जैसे आप रोटी हो गई चोरी। एक दिन 7वें दिन तक रोटी, 6ठे दिन तक हो गई, 7वें दिन तक रोटी चोरी हुई, 7वें दिन तक।
7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई। स्नान करके जैसे रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए अंत प्रेरणा में विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो, तुम अपने भगवान को भी नहीं चढ़ा पाते हो। तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। स्नान करने के फेरे में लगे रहोगे और चोर को कब पकड़ो? चोर को भी तो पकड़ना है। स्नान को छोड़ो और जाकर के चोर को पकड़ो। जैसे स्नान छोड़ करके आते हैं, देखते दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ, काला करोटा, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाद फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी। श्री सदगुरु, उनके हाथ में रोटी है। और रोटी लेकर के जब वो भागने लगे, उसी समय विष्णुदास देखते घी, चूल्हा के पास में घी का कटोरा है, दौड़ पर घी का कटोरा लिए, अब पीछे से कहते अतिथियों रोको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। अतिथियों रोको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। इस तरह करते हुए जो पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे, दीनहीन जो था, मतलब काला करोटा जिसका अस्थि पंजर सटा हुआ था, वो कोई दूसरे नहीं थे, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। श्री सदगुरु महाराज। जैसे आगे घी का कटोरा लेकर के दौड़ लगाते थे, क्यों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। उसी समय पीछे से दौड़ लगा रहे थे, दीनहीन भाग रहे थे। आगे जैसे गए, वो फिसल करके गिर गए। कौन गिर गए? भगवान विष्णु गिर गए। दीनहीन फिसल करके गिरते हैं। एक हाथ जमीन पर है, जो खाली हाथ है जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी है, हाथ वाला रोटी ऊपर है। और विष्णुदास पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबाते हैं, और डुबा करके ठूस ठूस करके खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? भगवान को खिलाते हैं। उसी समय जमीन पर देखते हैं शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है। कोई दूसरे साक्षात भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विष्णुदास को हृदय से लगाए। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप विष्णुदास को दी, वही रूप स्वरूप विष्णुदास को दिए। एक ही विमान पर बैठकर हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। और वैकुंठ लोक का पहला द्वार पार उनको मैं पहला द्वार पर यह सब दृश्य कांची नटराजा चौल देख रहे थे। उनके अंदर में जो अहंकार थे, उसी समय अहंकार उनका चूर चूर हो गया। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, जिनको भगवान विष्णु हृदय से लगा लिया, अपना लिए। आप बिलख बिलख करके रो रहे हैं, लेकिन हवन जो है, हवन करना बंद नहीं किए, कीर्तन करना नहीं बंद किए। तब पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, भगवान विष्णु जो अपने वैकुंठ लोक लेके चले गए, तो विष्णुदास पहले से करते क्या थे? तो पता लगाए कि विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बारे को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे। मतलब भजन भेद लेकर के नाम का स्मरण करते थे, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते थे। इसके चलते भगवान उनको दर्शन दे दिए। तब कांची नटराजा चौल रोने लगे। तब जाकर के अपने जीवन के बारे को संत सदगुरु के हवाले करते हैं। भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते हैं, सत्संग लेते और ध्यान करते हुए
एक दिन की बात है, कांची में राजा चरण ने कहा, बड़ा मैं नहीं, बड़ा भक्त विष्णुदास था। मेरे अंदर में अहंकार था। आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे ना, आज हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। आज आत्महत्या हम कर लेंगे अगर आज भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे तो। उसी समय ध्यान करने के लिए बैठे, हवन कुंड के पास पहुंचे और देख रहे हैं विष्णुदास की अच्छी गति हो गई, वो चले गए बैकुंठ लोक। हम अहंकारी राजमद में उन्मत्त होकर के, अहंकारी कभी संत का सम्मान नहीं किए, वो चले गए। मेरे भाई का उद्धार हो गया, हम यहां दुख भोग रहे। श्री सदगुरु उसी समय एकाएक को बोलने लगे, आज अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे तो हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर। आज भगवान विष्णु अगर हमको दर्शन नहीं देंगे, आज हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। हवन कुंड के पास पहुंचते हैं। जैसे हवन कुंड के पास पहुंचे, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हुए और कहते हैं, मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास था जिनको भगवान हृदय से लगाए। आज हम हवन कुंड में छलांग लगाने के जा रहे हैं। उसी समय नाम का स्मरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, हवन कुंड में कूदते हैं, उसी समय भगवान विष्णु उनको गोद में उठा लिए। गोद में उठाए भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। श्री सदगुरु दान पुण्य चाहिए, जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनवम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई। राजा श्वेत के बारे में आप लोग जानते होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की पढ़िए। राजा श्वेत अपने जीवन में अन्नदान नहीं किए थे, जिसके चलते पुण्य किए, शुभ काम किए, जिसके चलते चलते उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। लेकिन उनको भोग प्यास वहां सता रही, भोग प्यास सता रही। भोग प्यास जब उनको सताने लगे, ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान मुझे जोरों की भोग प्यास सता रही है, भोजन का व्यवस्था तो कीजिए। राजा इस तरह जो राजा सो जो कहते भगवान ब्रह्मा से, भगवान ब्रह्मा कहते राजन आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपके लिए भोजन का व्यवस्था सरोवर के किनारे में आपका तरोताजा लाश रखा हुआ, उस लाश को जाकर के खाइए। राजा श्वेत कहते महाराज लाश कैसे खाया जाएगा, कोई सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था तो चाहिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं आप सुंदर भोजन का विधान किए, अन्नदान कभी किए अपने जीवन में? कभी भिखारी को, कभी कुत्ता को, कभी कौवा को आधा टुक्का भी दिए? नहीं। आप अपने जीवन में अन्नदान नहीं किए तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। आपका तरोताजा लाश सरोवर के किनारे में रखा हुआ, उसको जाकर के खाइए। जोरों की भूख लगी थी, छटपटाते हुए विमान पर जैसे आए, विमान पर आए, सरोवर के किनारे उतरते हैं, अपना ही लाश को खाते हैं, सोचते हैं कि सटा दो, और दूसरे दिन जब फिर आते हैं एक बित्ता बढ़ जाता है, एक बित्ता बढ़ता है, खाते हैं एक बित्ता बढ़ता है। श्री सदगुरु खाते हैं एक बित्ता बढ़ता है। ब्रह्मा जी से कहते भगवान
वह तो सड़ता ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा वो सठने वाला नहीं है, आप जितना खाइएगा एक बित्ता दूसरे दिन बढ़ जाएगा। कहा महाराज कब तक खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा जिस दिन आपको अगस्त ऋषि का दर्शन हो जाएगा उस दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। वैसा दिन आया। एक दिन की बात है, वो स्नान करके लाश को खा ही रहे थे, फिर स्नान करने के लिए विमान पर बैठ करके जा ही रहे थे। अगस्त ऋषि का ठहरो, कौन हो जी ठहरो, उसी से मैं ठहर गए। पीछे मुड़ करके देखते हैं ये तो ऋषि हैं। वापस आए, उनके चरण लिपट गए। महाराज आप कौन है? अगस्त ऋषि ने कहा पहले तुम जवाब दो, कितना सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर है, लगता है कि तुम ब्रह्मलोक के वासी हो। कहा महाराज ब्रह्मलोक में तो निवास करता हूँ। कहा ब्रह्मलोक में निवास करते लेकिन तुम्हारा घृणित भोजन लाश क्यों खाते हो? कहा महाराज मैं अपने जीवन में अन्नदान नहीं किया था, उसके चलते ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपने शरीर का मांस को खाओ। कहा ब्रह्मा जी ने कब तक खाने के लिए कहा? कहा 100 वर्षों तक। उद्धार के बारे में नहीं पूछा, उद्धार कब होगा, किनके द्वारा होगा? राजा सूत कहते महाराज, कहते जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा ना उस दिन मेरा परम कल्याण हो जाएगा। अगस्त ऋषि कहते मैं ही अगस्त ऋषि हूँ, जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। श्री सदगुरु भूख प्यास नहीं सताएगी। लाश हो गया लापता और पुनः वो ब्रह्मलोक को चले गए। इसलिए जीवन में दान चाहिए, दान चाहिए। दाता कर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। दान तो बहुत तरह का होता है लेकिन अन्नदान बचे, अन्नदान। सदगुरु भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, उंगली कटने पर महारानी द्रौपदी भगवान कृष्ण की उंगली को बांध दिए थे, जो खून बह रहे थे। जैसे उंगली को बांधते हैं, अपने कीमती वस्त्र को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली को बांधते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जा रे बाल, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कहने लगी भैया आप क्या बोल रहे हैं? मैं महारानी हूँ, मुझे वस्त्र की कभी कमी हो सकती है, मेरे जीवन में कहीं वस्त्र कमी नहीं होगी। भगवान कृष्ण कहते बहन मुझे पता है तुमको पता, मुझे पता है तुमको पता नहीं है, तुम्हारे जीवन में इस तरह का विपत्ति आने वाला है। यही दान आपको दुर्गति होने से बचाएगा। भरी सभा में यही दान, आपने एक बित्ता जो वस्त्र दिया है, भरी सभा में आपके लाज को रखा जाएगा। आप लोग जानते हुए महाभारत की लड़ाई में मां द्रौपदी के साथ दुशासन क्या नहीं किए, दुर्योधन क्या क्या नहीं किए। चीर खींच रहे, चीर भरी सभा में उनका चीर खींच रहे। महारानी द्रौपदी पांचों पति को देख रही है, कोई आगे नहीं आए। सगे भीष्म पितामह को देखते हैं, सगे संबंधी को देखते, तमाम को देखते हैं। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा। उस समय चीख चिल्ला रही है, कोई मददगार नहीं, कोई मददगार नहीं। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में थे, द्वारिकाधीश कहाँ थे? द्वारिकापुरी में थे। भगवान कृष्ण उठ बैठ करते हैं, उठते बैठते हैं। माँ रुक्मिणी कहने लगी प्रभु आप उठ बैठ कर रहे, क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है? कहा ऐसा है समझिए। कहा कौन है, द्रौपदी है क्या? कहा तो माँ रुक्मिणी कहने लगी आप विलंब क्यों कर, जाइए जल्दी से।
उस भक्त का रक्षा तो कीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं मदद करने के लिए तो मैं उड़ता हूँ, लेकिन वो दूसरे पर भरोसा रखते हैं इसलिए मैं बैठ जाता हूँ। मदद करने के लिए उड़ता हूँ, वो दूसरे पर भरोसा रखते हैं तब मैं बैठ जाता हूँ। उसी समय महारानी माँ रुक्मणी हस्तिना मतलब द्वारिकापुर से चल करके मक्खी के रूप में हस्तिनापुर आई और महारानी द्रौपदी के कान पर बैठ करके मक्खी के रूप में भड़बड़ाते हुए कहती है, द्रौपदी अरे गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कहने भर का देर था, कहते लाज अब लाज रखो गिरधारी, कहने का देर भगवान कृष्ण को आने में देर नहीं लगा। नारी बिच सारी है कि सारे ही नारी है। चीर खींचते खींचते दुशासन थक गए और बेहोश हो गए, लेकिन भगवान रक्षा नहीं किए। अगर उनके जीवन में दान नहीं होता, एक बित्ता कीमती वस्त्र दान नहीं करते, तो कौरव सभा में उनकी लाज नहीं बचती। इसलिए सदगुरु इसलिए जीवन में दान पुण्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए। आप लोग जानते होंगे दाता कर्ण, श्री सदगुरु दाता कर्ण क्या दान करते थे? सिर्फ दोनित सोने दान करते नहीं करते थे, सिर्फ सोना दान करते थे, सिर्फ सोना दान करते थे। शरीर छोड़ने के बाद सब लोगों की प्राप्ति, 6 लोगों की प्राप्ति हो गई। धर्मराज के पास चले गए और वहां जाने के बाद भूख प्यास सताने लगी, भूख प्यास सता रही है। कहते महाराज मुझे तो जोरों की भूख प्यास सता रही है। धर्मराज क्या करते उनके लिए भोजन के लिए एक बड़ा थाल में सोना परोसते, सोना खाया जाएगा, सोना परोस करके देते हैं। कहते महाराज खाइए। दाता कर्ण कहते सोना कैसे खाएंगे, सोना खाया जाएगा, दूसरा अन्न का व्यवस्था तो कीजिए। धर्मराज कहते आप जीवन में अन्नदान नहीं किए, अन्नदान करते तब तो अन्न मिलता। महाराज कोई बात तो कीजिए, कहा समय कहा है, आप अच्छे लोगों की प्राप्ति की है, भूख प्यास तो सताएगी और सामने में सोना रखा देगा, चबाइए कैसे चबाते हैं। बहुत आग्रह किए, महाराज मुझे मौका दीजिए, 15 दिन का मौका दीजिए, 15 दिन का मौका दीजिए, मृत्यु लोक जाने का पुनः हमको मौका दीजिए। 15 दिन के लिए मृत्यु लोक आए। जैसे मृत्यु लोक आए, जहाँ ये भंडारा पर भंडारा शुरू है, श्री अन्नदान करवा 56 प्रकार का व्यंजन भोजन का व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक दिन गरीब साधु महात्मा को भोजन 15 दिन तक कराए। अब 15 दिन के बाद वो धर्म मतलब अपने लोग वहां गए, धर्मराज के पास गए। वहां जब गए तो भूख की क्षुधा मिट गई। जब भूख की आवाज होती थी उनके सामने, यहाँ जो सुंदर सुंदर भोजन कराए थे वही उनके आगे सामने आता है। श्री सदगुरु इसलिए अन्नदान की बहुत बड़ी बात है। आप लोग अन्नदान भी करवे करते हैं, फूलदान भी किए नहीं किए, फूलदान किए। एक गरीब ने कंजूस कही, श्री सदगुरु कंजूस था, वो कभी जीवन में शुभ काम नहीं करते थे, एक नंबर का कंजूस। कभी सत्संग में नहीं जाते थे। अभी सुन रहे थे, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिन सत्संग न पावे, प्राणी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनाते ध्यान, जे हरि कथा करे रति तिनके ये पासा। क्या देख रहे हैं? एकाएक उनके सत्संग हो रहा था, और जब सत्संग के पास पहुंचे कान में उंगली ले लेते थे कि को सत्संग घुस सही है अंदर में। श्री सदगुरु जब परमात्मा कृपा होती है घुसता है, कान में शब्द घुसता है।
सत्संग का एक शब्द आया, दौड़ पड़े सत्संग में और 2 पैसे का फूल का माला खरीद लिए। था बहुत कंजूस में। 2 पैसे का फूल का माला खरीदे और सत्संग में बैठ करके 2 घड़ी तक सत्संग सुने। 2 घड़ी तक सत्संग सुने। कुछ दिन के बाद मृत्यु हुई। उनके पास जमदूत आए, देवदूत भी आए। कोई कहते मैं इसे ले जाऊं, कोई कहते मैं इसे ले जाऊंगा। और देवदूत के सामने, भगवान विष्णु के पार्षद के सामने जमदूत नहीं टिक पाते हैं। कहा मैं ले जाऊंगा। तो ले गए, जमराज के पास ले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते, क्या सब क्या जीवन में। और सब दिन तो लोटे घसोट किए थे श्री सदगुरु, कोई शुभ काम नहीं किए थे। कहा मेरे जीवन में कभी शुभ काम नहीं है। चित्रगुप्त को कहते इसका डायरी उल्टा निकाले तो, और डायरी जब निकालते हैं तो उसमें क्या देखते हैं श्री सदगुरु, डायरी निकाल करके देखते हैं तो बगल में है 2 पैसे का फूलों का माला का दान और 2 घड़ी सत्संग का श्रवण, सत्संग सुने। इसका फल क्या होगा? उन तमाम के बस से बाहर की बात। सत्संग का फल क्या होगा कोई बता सकते हैं? उसका उसके बारे में तो संत सदगुरु ही बता सकते हैं, संत महात्मा ही बता सकते हैं और ईश्वर ही बता सकते हैं। एक काम कीजिए, इसका पुण्य का फल क्या हुआ? एक काम कीजिए, इसको 1 वर्ष 1 महीने के लिए इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, मतलब इंद्रलोक की राजा बना दीजिए। इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए। इंद्रलोक की गद्दी तो मिली और जमराज ने कहा था उसके बाद इसको नरक में देना है। नरक में दुख नहीं होगा, सुख होगा। नरक को याद करते नरक में बहुत बड़ा दुख होगा। उसी समय वो जो सोचे थोड़ा दान के कहां से कहां चले आए। 7 दिन हुआ था श्री सदगुरु, 7 दिन हुआ था। 1 महीने तक वो इंद्रलोक की गद्दी पर सुशोभित होते। एकाएक उनके मन में हुआ, वो क्या करते, संत को आह्वान करते। ब्राह्मण मतलब पहुंचे संत सदगुरु को, श्री सदगुरु संत महात्मा को आवाहन करते हैं। संत महात्मा आए, ऋषि मुनि आते हैं और देवी देवता वहां आते हैं। और उसी समय सच्चे ब्राह्मण को, संत ब्राह्मण संत सदगुरु को बुलाए और हाथ में तुलसी दल लेकर के संकल्प कराते हैं। और संकल्प करा करके इंद्रलोक की गद्दी को दान कर देते। इंद्रलोक की गद्दी को भी दान कर दिए। और दान करके वो उतर गए। उसी समय भगवान इंद्र आते, कहते मेरा सिंहासन वापस करो, तुमने किसको दिया? वो कहते मैं, हम तो समय रहते हुए दान किए, समय पूरा होगा तब नाप लीजिएगा। हम 7 दिन इंद्रलोक की गद्दी पर है, हमने दान कर दिया तो समय होगा तब ना लीजिएगा। उसी समय जमराज उसको पकड़ करके, भगवान इंद्र को पकड़ करके जमराज के पास ले गए। और जमराज से कहते महाराज इंद्रलोक की गद्दी तो मैं इसको दिया था, मेरा गद्दी दान करने वाला कौन? सिंहासन, मेरा राज सिंहासन को, इंद्रलोक की सिंहासन को दान करने वाला कौन होता है? उस समय जमराज के सामने इंद्र उसको डांटने लगे। जब डांटने लगे तो भगवान इंद्र को, जमराज कहते हैं अय इंद्र, इसे आप डांट नहीं सकते। क्यों न डांटो? इंद्रलोक की गद्दी तो मेरा है। जमराज कहता है इंद्र, ये समय रहते बहुत समय बाकी है। 7 दिन इंद्रलोक की गद्दी पर राज हो, 1 महीने तक भोगेंगे। और इंद्रलोक की गद्दी जो किए, अब तुम जो इनको हटाना चाहते हो, ये हटने वाले नहीं है। और ये 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठेंगे, इंद्रलोक की गद्दी पर बैठेंगे। इतना सुनते श्री सदगुरु, ये दान का महत्व। उसी समय क्या कहते हैं,
वरुण देवता को आह्वान करते, वरुण देवता को, जैसे वरुण देवता का आह्वान होता, वरुण देवता वो आते हैं। वरुण देवता हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज का क्या आदेश है? श्री सदगुरु महाराज का क्या आदेश है? इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे हुए वो गुरु के दुलारे क्या कहते हैं? मेरा आदेश है, जहां मृत्युलोक में गंगा की, जमुना की, सरस्वती की पवित्र धारा बह रही है, जहां संत महात्मा का सत्संग आश्रम है, मृत्युलोक में जहां जहां सत्संग हो रहा है, मेरा आदेश है वहां सोना मतलब लाल की वर्षा करो। 2 घड़ी को बूंद पानी नहीं गिरे, वहां क्या करो? सोना की वर्षा करो। आदेश हो गया 2 घड़ी सब सोना का वर्षा होना, पहाड़ के जैसा सोना का बहुत जगह ढेर हो गया। अभी जो सोना मिलता है कहीं खजाना इसमें क्या? उसी महापुरुष की देन है। सोना मृत्यु लोक में नहीं, सोना सर्वलोक में था, ब्रह्मलोक में था, आदि आदि लोक में था, और उसी महापुरुष की देन है। कहा मृत्यु लोक में सोना की वर्षा करो। 2 घड़ी तक सोना का वर्षा हुआ, बहुत जगह पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। अभी सोना का खान मिलता है? नहीं मिलता है, मिलता है। श्री सदगुरु सोना का खान मिलता है, उसी महापुरुष की देन है। तब कहते मेरा गद्दी, भगवान इंद्र कहते फिर मेरा गद्दी। जमराज कहते जीवन में तो दाने दान के, अभी कब तक रहेंगे इंद्रलोक की गद्दी पर कहना मुश्किल है। श्री सदगुरु इसलिए जीवन में सत्य दान कीजिए, समय लगाना पड़ेगा दाने। श्री सदगुरु 2 घड़ी बैठी घड़ी सत्संग में बैठे, यह भी समय दान है। 100 रुपये पूंजी से इष्ट का स्मरण करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, ये भी दाने हैं। 2 पैसे का फूलों का माला दान किए, ये दाने है। अन्न दान करते ये दाने आदि आदि दान करते हैं। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनवम वचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुगत मार्ग यवाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे। प्राणी आप लोग जानते होंगे, देवर्षि नारद गए इंद्रलोक। जब इंद्रलोक जाते हैं तो देखते हैं नरक के कुंड एक प्राणी पड़ा हुआ है, सिर नीचे है, पांव ऊपर है, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं, बाहर करते, डुबाते हैं, बाहर करते हैं। जब बाहर करते छटपट कर रहे हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जैसे वो देवर्षि नारद को देखते हैं अपना मूछ टेरने लग गए। देवर्षि नारद तो भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए, उसमें भी विष्ठा का कुंड है, पखाना का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेर रहे हो? नरक के कुंड में प्राणी कहते हैं हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा। देवर्षि नारद कहते हैं किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में गर्भ में है तब सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, और उस घर में जीवन पर्यंत सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मूछ टेर रहा हो, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं कि भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय आती थी सत्संग सुनने के लिए। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद कर मतलब ध्यान करते हैं। जब आंख बंद ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जब जंगल में बीमार पड़ गया है, गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल को जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे। भगवान महर्षि रमन कहते गो मां आज तुम सत्संग में क्यों रह गए?
गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाई। भगवान महर्षि गौ को तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उन पुण्य उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करूंगी। अब प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाऊंगी। गाय उसी समय अपने सदगुरु के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वो विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। तो हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। जिस रूप में हो उस आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। ये तमाम भक्त बहुत दूर दूर से भी आए श्री सदगुरु, नजदीक से भी है, दूरों से है श्री सदगुरु। सब भक्तों का जीवन मंगलमय हो, यही लोग परलोक मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। अमरमणि का उपदेश है, सौ काम को छोड़ करके स्नान करना, मतलब झमेला को हटा दीजिए श्री सदगुरु। स्नान नहीं करे करना खेवे, करना पूजा पाठ करवे तो 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सतगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सदगुरु कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। तो भगवान श्री राम कहते हैं, सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगाए। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़, गाओ इलोक और परलोक में सुख चाहते हैं, मेरे वचनों को सुनो और हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। संत कबीर साहब कहते हैं, और जमै पुरुष अले राम, जमैपुर के सिपहिया हो, जमैपुर के सिपहिया हो, चोनी चोनी पकड़ रहे हो गवार, थारे हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरी या हो राम, कमर में रसरी या हो, आगो पीछू जमे
लेन जा उठते हुए जा रहे हैं। आर केते ताहु कैले राम दाने पुने भजनिया हो, दाने पुने भजनिया हो, केते दिहल साधु संग हो लगा। आर नाही हम कलिए राम कंजूस नहीं पकड़ा गए श्री सतगुरु। आर नाही हम कलिए राम दाने पुने भजनिया हो, दाने पुने भजनिया हो, नाही दलिए साधु संग हो लगा। आर नहीं राम माई बाप दिल के गहने माहो राम दिल के गहने माहो जाई बेरिया ले के उतार। जाने के समय में शरीर पर आभूषण रखते जेवर सब ककरो ककरो जाए दो एक तो सब जेवर उतारी लिए और नाक में नकमुनी जो नहीं खोला था ब्लेड से काट लिए। आर नहीं राम माई बाप दिल के गहने माहो, दिल के गहने माहो जाई बेरिया ले के उतार। आर अपने अपने गेठरी संभारो बांधु है सखिया है, संभारो बांधु है सखिया है, वहाँ नहीं पैचा उधार। राजा सूत को निज शरीर का मांस खाना पड़ा, नहीं पड़ा। आर साहब बै कबीर राम गौलन श्याम दनिया हो, गौलन श्याम दनिया हो, संतो जनी लियो ने विचार। आर मानो से जनम रामा बारा दूर लभ हो, बारा दूर लभ हो, फिर ने मानो से अवतार। आर जमे पुरुष अले राम जामेपुर के सिपाहिया, जामेपुर के सिपाहिया, सोनी चोनी पक रहे हो गंवार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये करवे करो।
सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सद्गुरु के जय। अंतर जोत हो दीपक चास प्रकाश